ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे। आज मैं फ्रेंड्स एक रीडिंग लेकर आई हूँ जो थोड़े से डिफरेंट टॉपिक पर होगी, निकालूंगी। ठीक है, क्या वो वापस आना चाहते हैं, क्या उनकी कुछ फीलिंग्स हैं, उस राशि के लोगों के पार्टनर क्या उस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, क्या उनके दिमाग में है। ठीक है, उनकी फीलिंग्स एंड इंटेंशंस देखूंगी। जो क्या उनके पार्टनर कम बैक करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं उस रिलेशनशिप में, उनके मन में क्या है। और ये भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और क्लेम करना एनर्जी को फ्रेंड्स। ठीक है, पाइसेस राशि, आइए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर अगर आपसे दूर हैं तो क्या वो प्लान्स बना रहे हैं, क्या आपके एक्स या जिनसे आप नो कांटेक्ट में हैं या नाराज हैं या जो भी हैं वो इस रिलेशनशिप में वापसी चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड आया 7 ऑफ पेंटिकल्स का लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो 7 ऑफ पेंटिकल से रीडिंग शुरुआत हुई है और कहीं ना कहीं से पता लग रहा है कि डेफिनेटली वो पुरानी बातों में अभी भी अटके हुए हैं। पाइसेस वो अभी भी पुरानी बातों से नहीं निकले, बार बार वो वही बातें सोच रहे, वही चीजें सोच रहे। आपके साथ बिताए उनकी लड़ाइयाँ भी और आपके साथ किए अच्छे समय को भी वो याद करते हैं, दोनों को। लेकिन जिस चीज़ का उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर हुआ है वो कहीं ना कहीं जो ये आप दोनों ने एक दूसरे को जो फिलहाल छोड़ रखा है या बिल्कुल बात नहीं कर रहे, एक अबैंडनमेंट कर दिया आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे को छोड़ना, एक दूसरे को अकेला फील कराना, इस चीज़ का बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा है। अभी या तो ये सब ताज़ी लड़ाई हुई है या फिर पता नहीं, आई डोंट नो, बट अभी भी उनके दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही हैं। अभी भी वो स्टेबिलिटी के बारे में कम और इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं दूर होने के बारे में या विड्रॉल के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि इस टावर मूवमेंट का उन पे बहुत बुरा असर पड़ा है, इन लड़ाई झगड़ों का, ये सब चीज़ों का। देखें, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके कार्मिक पार्टनर थे, कोई कर्मा था हमारा आपसी, जिसकी वजह से हमारे बीच इतने झगड़े हुए, इतनी चीज़ें हुई। उदास हैं ऐसा नहीं है कि खुश हैं कोई ये सब चीज़ों की वजह से, या बहुत लाइफ उनकी अच्छी हो गई है, बट अभी इतनी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, इतने हौच पौच हो गया है, सब कुछ खिचड़ी सी बनी हुई है कि अगर आप कहें कि वो वापसी के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे नहीं दिखता। वो इस टाइम बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और एरोगेंट में है। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में ये लगता है कि गलतियां हैं, ऐसी गलतियां जो शायद माफ़ नहीं करी जा सकती, नो मैटर कितना भी प्यार हो, ऐसा उन्हें लगता है। मुझे उनकी तरफ से अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ अगर आप कहें कि अगले कुछ दिनों में वो वापसी करते नज़र आ रहे हैं तो मुझे पाइसेस नहीं दिख रहा कि वो कोई भी इस तरीके के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में चीज़ें नेगेटिव ज़्यादा चल रही हैं रेदर देन की पॉजिटिव, नेगेटिविटी ज़्यादा है। डिवाइन गाइडेंस देखते हैं, क्या डिवाइन गाइडेंस कहती है उनके लिए। एक कार्ड निकालते हैं, पर्ल्स ऑन अ थ्रेड का कार्ड है, श्री कृष्ण भगवान है। यह देखें आप, कितना प्यारा और ब्यूटीफुल कार्ड है ये। ये क्या कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। नो फॉर सर्टेन दैट वट एवर इज फाउंड इन दिस क्रिएशन अराइजेज आउट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माई मटीरियल and spiritual energies. I am the origin, dissolution of all. There is nothing beyond me, Arjun. Everything rests upon me as a pearls of string on a thread. I'm sorry, मुझे बहुत तेज खांसी आ गई थी तो मैंने पॉज किया था। ओके, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इस श्लोक में ही कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी बना है वो मुझी से बना है, मेरे में से ही बनकर आया है और मुझ में ही मिट जाएगा। मुझसे ऊपर या मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, और मेरी
ऊपर हर चीज़ ऐसे आके बैठ जाती है या मेरे साथ ऐसी जुड़ जाती है जैसे मोती होते हैं ना, धागे में पिरो दिए जाते हैं। सो ऐसा हमारा और ऊपर वाले का संबंध है। कहने का मतलब है हम उनके मोती हैं और वो हमारा धागा है। बहुत ही प्यारा मैसेज है फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को लाइफ में अगर कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं तो आप भी उस मोती की तरह हैं जो ऊपर वाले के साथ एक धागे में बंधे हुए हैं। अपने आप को प्रॉब्लम में अकेला ना समझे। यू आर स्टिल, गॉड इज स्टिल विद यू। ठीक है। सो ये एक समय है, एक काल चक्र है जो शायद तंग कर रहा है या परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप शायद अभी लाइफ में थोड़ा सा लो हैं या थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। बट दिस टाइम विल पास सून। ये भी चला जाएगा, ये वक्त भी बीत जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो रीडिंग से अगर आप रेजोनेट कर पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।